ट्रांजैक्शन दिखाने लगा हूँ 3 कंट्रीज के कंपैरिजन में। भारत ने अमेरिका और ये देखो ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में टेक ओवर ये टेक ओवर जो था ना, ये अमेरिका का गुलाम था एक किस्म का। उनसे टेक्नोलॉजी सीखा करता था, देखा करता था। इंडिया जो है अमेरिका की, चाइना की मिसालें दिया करता था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है और हो भी रहा है कि जैसे अब ये टेस्ला फैक्ट्री जो है, ठीक है, कंपनी जो है, ये इंडिया में लग रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप लोग देख रहे हैं सीबी रिएक्शन 0.2। दोस्तों आज का जो हम टॉपिक लिए हैं डेली सुहाग चैनल से लिए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में है। 3 देशों के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो 1 नंबर हो गया इंडिया, 2 नंबर चाइना, 3 नंबर अमेरिका। इन तीनों देशों में से कौन सा देश ट्रांजैक्शन में आगे है? दोस्तों इसी को लेकर डेली सुहाग चैनल पाकिस्तानी अवाम से ओपिनियन लिया है। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो वॉच करते हैं और पाकिस्तानी अवाम ने क्या ओपिनियन दिया है। तो दोस्तों वॉच करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली सुहाग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। ये तो गाइस हमारे साथ दीवाने नोली निमरा अहमद मौजूद है। तारुफ करवाना तो ऐसा होगा यार जैसे चिराग को चिराग दिखाना। माशाल्लाह से क्या बात है ना। तो निमरा अहमद के पास आज मैं आया हूँ, स्पेशली इनको एक वीडियो दिखाऊंगा। इनको मैंने पहले नहीं बताया कि मैं इनको क्या दिखाने लगा हूँ। गाइस अभी मैं बता देता हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाने लगा हूँ 3 कंट्रीज के कंपैरिजन में। पाकिस्तान तो इसमें ऐड नहीं है, मैं पाकिस्तान निकल गया मेरे मुंह से। चाइना, इंडिया और यूएसए का कौन सा कंट्रीज ज्यादा मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ना क्या लगता है कि आपको इन तीनों कंट्रीज में से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कौन सी कंट्री करती होगी? मुझे लग रहा है कि शायद यूएसए, शायद अमेरिका। आई थिंक सो। क्यों यूएसए क्यों लग रहा है? देखिए यूएसए में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, नो डाउट भारत में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, नो डाउट भारत की भी बहुत आगे जा रही है, लेकिन अभी के लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सर आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम राना नासिर है और मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ। ठीक हो गया। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, आप लोग खड़े होते हैं तो मैंने सोचा कि आज आपको इंटरव्यू देता देता गुजर जाऊँ। जबरदस्त हो गया। सर मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो पेमेंट्स होती हैं वो कौन सी कंट्री करती होगी, चाइना, इंडिया या फिर यूएसए? देखिए जी मेरे ख्याल में तो इस वक्त चाइना जो है वो छाया हुआ है। ठीक हो गया है। चाइना की आप टेक्नोलॉजी देख लें और ओवरऑल अगर बात भी की जाए तो मेरे ख्याल में चाइना को मैं रेफर करूंगा और चाइना मेरे ख्याल में सबसे आगे भी जा रहा है इस वक्त हर लिहाज से। जबरदस्त हो गया। निमरा तो और भाईजान मैं आप दोनों को ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये 2005 से लेकर 2025 तक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कर रही है ये देखिए जरा। ये चेक करें 2006 में इंडिया यूएसए से ऊपर था 2006 में। तो पहले ही गलत होगी। अभी चाइना के साथ रेस लगी हुई है। ये देखें, ये चाइना है। चाइना देखो कहाँ जा रहा है 2007 में। ये इंडिया इतना ऊपर जा रहा है सर इंडिया बिल्कुल चाइना से नीचे है। आपने जो प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही है। अभी 2000 यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ पर चाइना 2008 तक, सेकंड पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए। निमरा प्रेडिक्शन गलत हुई। अभी आगे देखते जाओ मजा आएगा। ये देखते जाए। ये देखे 2010 तक कौन आगे था? चाइना सबसे ऊपर अभी तक 2010 तक। अभी आपने देखना है 2011। ये देख 2011 में भी अभी देखो ये मिलियंस में जा रहे हैं। 900 मिलियन 100,000 मिलियन हो गया इंडिया का। उधर देखो किधर जा रहा है, 400 जा रहा है। 2012 तक अभी 2012 के आगे अभी देखो 2012 गुजर गया। ये 13 आएगा, चेक करना अभी 13। अभी सिर्फ आप इंडिया की स्पीड 2013 में, अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है 2014 में आती है। 2014 में आती है 2014 में। अभी ये स्पीड चेक करो जरा। अभी तो स्पीड मर गया। एग्जैक्टली भाई देख रहे हो अभी ये स्पीड चेक कर रहे हैं इंडिया की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब हम रिसर्च करते हैं, यूपीआई ने बड़ा कमाल कर दिया है तमाम ममालिक। 2015 तक स्पीड चेक करो और ट्रांजैक्शन भी थी, लेकिन अभी ये मुझे पता लगा है कि भाई भारत ने अमेरिका और ये देखो ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17 में टेक ओवर। ओए होए होए 2017 में ये देखो 2018 में। मैं वही कह रही थी कि हम लोग यूपीआई पर बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे बात करते हैं कि इस कंट्री ने ये अडॉप्ट कर लिया है और इस कंट्री में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये आज मुझे पता लगा है कि चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया यूपीआई मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन ने। इतने वो लोग ज्यादा डिजिटल हो गए कि हम रोज खबरें पढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि नेपाल और भारत में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए होगी। जी यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी डिजिटल वे में होगी उनकी आपस में। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर कौन सी ऐप है डिजिटल पेमेंट्स वाली, मतलब ऑनलाइन। यहाँ पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों को डिजिटल पेमेंट्स। जैस कैश है, इजी पैसा है, लेकिन वो इस्तेमाल कब होती है? वो जब दूर दराज के इलाकों में हम लोगों ने पैसे ट्रांसफर करने तो वो तब इस्तेमाल करनी होती है और लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसमें पैसे आने कैसे हैं, पैसे जाने कैसे। आप यकीन करें मैं कल बैंक से ट्रांजैक्शन करने गई, वहाँ 2 आदमी ऐसे थे वो मुझे पूछ रहे थे
बाजी ये एटीएम कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है, यानी उनको एटीएम कार्ड का ही नहीं पता। जब मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की यहाँ बात कर रही होती हूँ, यूपीआई को डिस्कस कर रही होती हूँ, हमारी यूथ उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है क्या आपका बैंक अकाउंट है, वो कहते हैं हमारा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, हमने तो कभी बैंक अकाउंट बनाया ही नहीं है। देखिए डिजिटल हम लोगों का पाकिस्तान, हमारी ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या डिजिटल है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी तब जब दुनिया में रूल हो जाती है तब वो हमें अडॉप्ट करते हैं, इतनी भारी कीमत, वो भी हमारी आवाम भारी कीमत पे करती है और लेती है। अच्छा, कुछ टाइम पहले की बात है निमरा, बताऊं फिर भाई की तरफ चलते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारी तरफ एक जैज़ कैश चलता है जो कि सिम के अंदर होता है, आपको पता होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन करके तो उसके अंदर लिमिट होती है कि आधे घंटे तक आप रिवर्स करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों से रिवर्स हुए। लिमिट मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने ही मतलब फैमिली में ना कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। जैज़ कैश की एक दिन की लिमिट होती है 50,000, अब उससे ज्यादा प्लस नहीं कर सकता, मुझे पैसे ज्यादा ट्रांसफर करने थे। मैं अपना सर पकड़ के बैठी कि यार मुझे तो पैसे ट्रांसफर करने हैं, अब इनका ना तो बैंक अकाउंट बना हुआ है ना इनके पास जैज़ कैश के अलावा कुछ और है। तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी मतलब उनको तंगी फेस करनी हुई ना कि मतलब कोई इमरजेंसी हो तो हम कहाँ जाए, हम क्या अपना सर फोड़ ले, मतलब किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करें। ना 50,000 से ज्यादा मैं वो अपना एटीएम से पैसे निकलवा सकती थी, ना मैं सेंड कर सकती थी। तो आप देख ले कि यहाँ पर ये हाल है हमारा कि हम इतने डिजिटल है और पूरी दुनिया को पता लग रहा है कितने डिजिटल है ये लोग। भाईजान आपने कहा कि भाई चाइना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे आगे है, तो यहाँ पर देखिए 2017 के बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए उन्होंने, वो इस चीज़ के अलावा कौन कौन सी चीज़ों में मजीद आगे है? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ना टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, असल बात होती है सिंसियर लीडर की। आपने देखा कि 2011, 12, 13 में क्या हालात थे इंडिया के, यूएसए के, चाइना के, ठीक है। और बात की जाए ना नरेंद्र मोदी पीएम जो है, अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, बात अगर उनकी की जाए तो भाई उनके टेन्योर में कैसे मुल्क ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। उनके पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है, ये होते हैं लीडर, ये होती है टेक्नोलॉजी। हालांकि चाइना को नहीं काट सकता कोई भी। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान सेम है, 19-20 का फर्क है। 90s में थे भी सर वही बताने लगो ना कि लोग मिसालें दिया करते थे, ये चाइना और ये जो है अपना इंडिया और पाकिस्तान ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। आज देख ले नरेंद्र मोदी जो है हमारा दुश्मन ममालिक है, हम उसे कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। और भाई आपका अगर दुश्मन है उनकी कॉपी कर ले, आज कर ले, सही कॉपी करे ना, उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करे, उनकी जो है डेवलपमेंट को कॉपी करे। वो डे बाय डे आईटी सिस्टम देख ले उनका, हर लिहाज से ओवरऑल जो है ना वो आसमान पे चला गया, चांद पे नहीं गया, आसमान पे चला गया सर इंडिया। मैं इनकी बात काट रही हूँ, शायद आपने भी वीडियो देखी कि उनके ठेले वाले जो होते हैं उनके पास भी कोड होता है कि भाई पैसे नहीं तू ट्रांसफर कर, ये ले कोड रहा तू ट्रांसफर कर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिसेंटली मैं गई थी, मतलब केले वगैरह ले रही थी, मैं ठेले से ले रही थी, तो मेरे पास ना ऑनलाइन पैसे थे, तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन सेंड कर। उस बंदे ने मुझे 1 घंटा अपने पास खड़ा रखा, 1 घंटा उसके पास कोई ऐप नहीं था। मैं इतना जलील हुई वहाँ पर कि यार क्या ये मेरी गलती, अगर मैं कैश रखूंगी तो वो चोरी हो जाएगा, अगर मैं ऑनलाइन रखूंगी तो लोग नहीं लेंगे, मतलब क्या करें हम पाकिस्तान में। या यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि यूएसए ने भी कहा था कि भाई यूपीआई हमें दे दो। आप मुझे बताओ, इतनी डिजिटल, इतना डेवलप कंट्री, अगर हम डेवलप किसी भी कंट्री की मिसाल देते हैं तो यूएसए की मिसाल देते हैं। 2014 से पहले आपने ग्राफ देखे, कोई नहीं जानता था डिजिटल पेमेंट्स को, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जो उनके पीएम बने, उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडिया को डिजिटल कर दूंगा, नोट खत्म कर दूंगा, और वाकई बंदे ने करके दिखाया। मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी तो कुछ सामने बात होती नहीं थी कि अच्छा कभी इंडिया के बारे में पूछा जाता था तो पता नहीं होता था कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तरक्की नहीं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, जो उनके 2 टेन्योर्स अब कंप्लीट होने जा रहे हैं, तरक्की की भरमार लगी पड़ी है कि कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो हमारे पास वो इतना लंबा चिट्ठा होता है बताने के लिए कि ये वो डिजिटल। दुनिया को ये पता है कि भाई वो चांद पे पहुंच गई, सबसे पहले ये बात करते हैं। नहीं, वो दुनिया को पता है, हमारी आवाम अभी भी स्टिल कहती है कि ये धोखा है, बिल्कुल, और हम प्रूफ मांगते हैं उनसे, ये तो हमने ऑफिशियल लेवल ना मैटर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया को इससे मैटर करता हो कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस बारे में। दुनिया तो इसने तस्दीक कर दिया, नासा ने कर दिया, यूरोपियन एजेंसी था। एक वक्त होता था जब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हम कहते थे रशिया, चाइना, हम कहते थे अमेरिका, नहीं, अब वो कहते हैं भारत की टेक्नोलॉजी चाहिए, मेड इन भारत की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। इस जो है अमेरिका जो है वो भारत से जो है उनकी टेक्नोलॉजी ले रहा है। आप देखिए डिफेंस में कितनी एक्सपोर्ट उनकी वहां पर होती है, हर मुल्क चाहता है कि उनके पास, अभी 6G को वो लोग लॉन्च करें ना, 5G टेलीकॉम में कुछ खबर पड़ी थी कि 50+ कंट्रीज मांग रही हैं भारत से, लाइक इतना डिजिटल भारत हो चुका है। मैं यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि निमरा का आज आप लोग को रिव्यू दिखाया जाए, क्योंकि निमरा को भी नहीं पता था। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत पता था कि नहीं पता था ना, दुनिया को लगता है, हमें भी लगता, मुझे भी पहले लगता था ये वीडियो देखने से पहले कि भाई ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसमें यूएसए सबसे आगे होगा, लेकिन भाई भी हैरान हो गए, भाई कहते चाइना। और जब इनका रिएक्शन आया, इंडिया ने बीट कर दिया यूएसए और चाइना को भी 2017 में आगे, तो कैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, कैसे हो सकता है? सर देखें, वही बात मैं बीच में बात कट गई थी, क्योंकि ये भी सीनियर एंकर्स हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तबसरा कर लेती हैं।
बात आ रही थी कि ये इंडिया जो था ना ये अमेरिका का गुलाम था एक किस्म का, उनसे टेक्नोलॉजी सीखा करता था, देखा करता था। इंडिया जो है अमेरिका की चाइना की मिसालें दिया करता था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है और हो भी रहा है कि जैसे अब ये टेस्ला फैक्ट्री जो है, ठीक है, कंपनी जो है ये इंडिया में लग रही है। अब वही लोग हैं जो कहते थे अमेरिका ऊपर है, चाइना ऊपर है, अब चाइना सपोर्ट मांग रहा है इंडिया की, अमेरिका सपोर्ट मांग रहा है इंडिया की। यार क्या जादू की छड़ी है, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। और मैं सलूट करता हूँ ऐसे हुक्मरानों को। लोग कहते हैं ना ये हो गया, कुछ भी नहीं हो गया भाई। जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी है, आज़ाद कश्मीर में भी आज़ादी है, ओवरऑल आज़ादी है। आप ज्यादा दूर ना जाए, हमारे अपने जर्नलिस्ट की मिसाल ले लें। जब वर्ल्ड कप हुआ था तब गए थे हमारे जर्नलिस्ट और तारीफों की भरमार। आप चैनल चेक कर लें, हर मतलब जितना डिजिटल है समझ, वर्ल्ड कप में हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। तो आपने शायद उनका चैनल भी देखा हो। एक हाँ, बाइक तक उन्होंने उसकी तारीफ की कि वहाँ जाके ऐसी बाइक्स नहीं है पाकिस्तान में। यूपीआई तक पर उन्होंने मतलब जितना डिजिटल है वो उन्होंने सारा दिखाया था। हम कहते थे नहीं 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 नहीं, मतलब भारत में तो गुर्बत ही बड़ी है, तो गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं, तो अब हम भीख मांग रही है, अब के बदन पे कपड़े नहीं है। यूएसए में नाम लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। Exactly. यार देखो कि हम यहाँ पर बैठ के फैक्ट्स बयान करते हैं गाइस, आप लोगों को कोशिश करते हैं कि हम अपनी पब्लिक को एजुकेट करें। यहाँ पर निमरा भी निकली हुई है तो इसीलिए निकली है कि हम अपनी पब्लिक को एजुकेट कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई वो आगे निकल गए, हम बहुत पीछे रह गए, हम भी आगे जा सकते हैं अगर हम दूसरों की तरक्की को कहें कि भाई तुम भी तरक्की कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है, हमारे लोग मानते ही नहीं है कि भाई वो हमसे ज्यादा आगे निकल गए। हमारे लोग कहते हैं, बात कर रहे हैं ना, अमेज़न का ऑफिस उधर चला गया है, एप्पल उधर, हाँ जी, एप्पल की फैक्ट्री वहाँ लग गई है। इवन कश्मीर के जब जर्नलिस्ट से हमारी बात होती है वो हमें, अच्छा रिसेंटली ना मेरी एक से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि कहाँ, मतलब वो बाजार, अब मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, तो उन्होंने मुझे ऐसे जैकेट करके दिखाया, ये देख यूपीआई, ये देख देख यूपीआई स्कोर था ना वो पूरा। तो देख ले कश्मीर अकेला ही कितना ज्यादा डिजिटल हो गया है। इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पे चल के पूरे पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर तरक्की। लिटरेसी रेट अगर पूरे खाली कश्मीर का अगर कंपैरिजन पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के साथ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से किया जाए तो वहाँ पर वो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप बताओ मुझे कि जिस तरह से अगर हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं डिजिटल पेमेंट्स की, तो डिजिटल पेमेंट के ऊपर अंदाजा लगाया जाता है बाहर से जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा जर्मनी के वो आते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। जर्मन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने यूपीआई का लाइव टेस्ट कर लिया था। ओमान कहता है हम तो बहुत ही फैसिनेट हो गए इससे, तो हमारी कंट्री में भी आए। नेपाल कहता है हमें दो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे साथ यूपीआई के अंदर करो। देखिए कितनी ज्यादा कंट्रीज में, लगभग 70+ कंट्रीज के अंदर यूपीआई ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए भी ये एकदम आने वाले अरसे में पता चलेगा कि जो क्रॉस बॉर्डर, तकरीबन अभी तो एक मुल्क ने बोला ना, नेपाल ने, हमें पता लगेगा कि आने वाले अरसे में इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यूपीआई में ट्रांजैक्शन होगी। तो दोस्तों ये था वीडियो यूपीआई ट्रांजैक्शन लेके। दोस्तों अभी जो भारत है, भारत नहीं है, अभी डिजिटल भारत हो गया है। 2005 से लेकर 2014 तक इंडिया चाइना से पीछे था और अमेरिका और भी पीछे था। तो दोस्तों अभी 2015, 16, 17 में चाइना को टेकअप कर लिया। तो हम लोग का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, हमारा देश को बहुत आगे लेके गया है और भी लेके जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।